प्राचीन काल में भारत देश का नाम आर्यावर्त था। उस जमाने में भारत में लोकतंत्र चलता था। राजा नहीं हुआ करते थे। जो जबर होता था, जिसको बहुमत प्राप्त हो जाता था, अनेक लोगों का समर्थन, वही राजा बन जाता था। इस प्रकार से भूमि की लंबाई की नाप और देश के और छोर का किसी को पता नहीं था। छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, लेकिन अनेक जगहों पर लोकतंत्र था। सभी को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय तंत्र था। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता रहा। बाद में इस भारत देश में ऐसा हुआ कि एक ही ग्रुप के दो चोर राजा बन गए। शैतान और चोर जब राजा बनेंगे तो अपनी व्यवस्था का रास्ता बनाते रहते। कालांतर में इतिहास साक्षी है। कहा गया है कि सभी स्वानुशासन और धर्म से शासित होते थे। राजा भी धर्म से ऊपर नहीं होता था, धर्म ही कानून होता था। उस जमाने में गणेश जी बता रहे हैं कि एक ऐसा लोकतंत्र था जहाँ चोरी करने के बाद, लूटपाट करने के बाद, जनता का धन दोहन करने के बाद उसे अपना बना लेते थे। इन किन प्रकारेण, लेकिन एक व्यवस्था जरूर थी कि जब राजतंत्र चोरी करके जनता को लूट कर बर्बाद हो जाता था तो संघीय तंत्र के सभी राजा मिलकर के उसे दंडित किया करते थे। उसमें एक प्रमुख होता था, जैसे गांव में मुखिया कहे जाते थे, और उसके बाद कई गांवों को मिलाकर एक सरपंच होता था। ग्राम की सबसे छोटी इकाई नाडु कहलाती थी। जमाने जमाने की बात। तो लोकतंत्र में हुआ यह कि सबसे बड़ा शैतान एक निकला। उसने कहा, हम काले पानी चले जाएंगे, लेकिन काले पानी से हम शासन चलाएंगे। सोचिए, जब तुम काले पानी चले गए तो शासन क्या तुम्हारा पानी पर चलेगा या मत्स्य जलचर जीवों पर चलेगा? अरे राज्य से खींच करके तुम्हें लात मार करके जब भगा दिया गया और चले गए तुम काले पानी, जेल के शिक्षों के अंदर, तो क्या शासन चलाओगे? तो एक उसमें बहुत बड़ा शैतान निकला। उसने कहा, नहीं, हम जेल से ही शासन चलाएंगे। अब सोचिए उसकी बोल। वो अपने को अभी ताकतवर समझ रहा था, और जो ताकतवर था वह उसका मौसेरा भाई था। उसे दंडित करना नहीं चाहता था कि मेरे बाद इसका नंबर आएगा और इसकी मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मुझे भी वही दशा होगी। तो दोनों की इच्छा थी। संघीय तंत्र में बैठा हुआ सोच रहा था, वो लोग सोच रहे थे कि अगर इसमें एक नजीर हो जाए इंग्लैंड सरकार की कि जेल से भी शासन चलाया जाता है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। इतने बड़े निर्लज्ज निकले दोनों, बेशर्म, कि उनकी कोई कहावत नहीं थी। लोकतंत्र का मर्यादित परिभाषा यह है कि जब जेल चले गए तो पद समाप्त हो गया। उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति पुनः शासक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब जेल चले गए तो जेल के अंदर से शासन नहीं हो सकता। तुम स्वयं पराधीन हो तो दूसरे पर शासन कैसे करो? पराधीन को व्यक्ति को शासन करने का कोई अधिकार नहीं होता। जेल का शिक्षा पराधीनता का द्योतक नहीं, बल्कि पराधीनता का स्पष्ट एग्जाम्पल है, प्रमाण। प्रमाणित में कोई व्यवस्था बची नहीं। जब दोषी जो व्यक्ति ठहराया जाता है, उसमें दोष की कोई शंका होती है तो ही वह जेल जाता है। लोकतंत्र की अमर्यादित परिभाषा होगी यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक जेल में रह करके और अपने पद पर बना रहे। मर्यादित आचरण यह है कि तुरंत जेल जाने के बाद उसको पद से सारी अधिकार छीन लिए जाते हैं, तभी तो जेल माना जाएगा।
जेल जाने का मतलब है कि उसके सारे अधिकार, सारे कर्तव्य समाप्त हो गए हैं। अब उसकी जांच होगी, उसका मुजाहिला होगा। जांच को ही मुजाहिला कहते हैं। जब उस पर विचारण के बाद वह पाक साफ होगा तो पद ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। पद ग्रहण की समय सीमा है, समय बीत गया तो फिर नहीं आएगा। चुनाव में जनता के बीच जाना पड़ेगा।